हेलो 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 जी, राम राम। मैं उपासना जी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग उपासना गुड लाइफ में। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। सॉरी, खांसी आ रही है, छोड़ ही नहीं रहा है। कल फल फ्रूट रात के टाइम खा दी थी, थोड़ा सा खांसी कम हुआ है। मैं बोली आर या पार खाना तो है, तो केला और सीताफल खा दी थी, तो थोड़ा कम हुआ है सर्दी मेरा। देखो मैं उल्टे ही चलती हूँ, पता नहीं मेरा भगवान ऐसे ही क्यों करती है, उल्टे ही काम करती हूँ। और अभी मैं ना सब्जी काटने लग रही थी, यहाँ पर कपड़ा धो रही हूँ, आवाज़ आ रहा होगा। सब्जी काटने लग रही थी, वैसे ही पापा नीचे गए और बाहर ना ताज़ी ताज़ी हरी हरी गोभी आ गई। तो ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो इसमें पालक भाजी है। मैं ऐसे थैले में भर के रखती हूँ ताकि ताज़ा रहे, क्योंकि ये 2-3 दिन हो गया फिर भी हरा हरा है। और ये है लाल भाजी, तो लाल भाजी भी रखा है। तो मैं लाल भाजी बनाने वाली थी अभी। हालांकि 2 सब्जी भी बनता है हमारे यहाँ, लेकिन सुबह ना आलू और मेथी बन चुका है, तो मैं बोली और 3-3 सब्जी से अच्छा है भाई, गैस को भी चलाना पड़ता है, सिलेंडर महंगा है, तो थोड़ा सोच के चलना होता है। हालांकि बनाती तो वो लाल भाजी को भी बना सकती थी, लेकिन पापा लाए गोभी ताजी ताजी। हालांकि सब्जी ना 5-6 सब्जी रखा हुआ है, क्या क्या दिखाती हूँ। मूली तो सैलेड के लिए है, वैसे हम लोग सब्जी में भी खाते हैं लेकिन सैलेड ज़्यादा खाते हैं। तो सेमी है, भिंडी है, बरबट्टी है, बैंगन है और मोरिंगा भी है। और इतनी सारी भाजियाँ, मतलब 2 भाजी, मेथी भाजी भी है, मतलब 3 भाजी भी है, मतलब सारा कुछ है। और कल मार्केट है गांव में, और हर मार्केट को सब्जी तो आना ज़रूरी है। और आज टमाटर ख़त्म हो गया था तो टमाटर मंगाई हूँ। तो पापा ये ताज़ी ताज़ी गोभी देखे, ताज़ा ताज़ा सा गोभी है, आया है, बाहर में बिक रहा है। मतलब हमारे कोई नोन है, उनसे उनको, तो वो बोले कि अभी खाता हूँ बस जस्ट, तो बताए ना, तो पापा बोले नहीं ये हरी सब्जी तुरंत बना के दो। पापा का बस चलता है ना, तो फ्रिज में कोई किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं रहता उनके पास। ताज़ी ताज़ी सब्जियां काटो और बनाओ, ताज़ी ताज़ी सब्जियां लाओ और बनाओ, ऐसा वाला सीन रहता। और करते भी हैं यहाँ हमारे जो बैकयार्ड है उसमें, अगर सब्जी लगता है ना तो पापा वैसे ही करते हैं कि भाई उसी में से सब्जी काटो लाओ। अच्छा लौकी भी है बताओ, तो उसी में से सब्जी तोड़ो, सुबह शाम लाओ और बनाओ। ऐसे ही था पिछले बार के, पिछले मेरे ब्लॉग्स में आप देखोगे तो मैं इतना मतलब दाल और पालक खाए ना, इतना दाल पालक खाए, मतलब 4 महीने तो दाल पालक दाल पालक दाल पालक। और साथ में सब्जियां भी होती थी, लेकिन साथ में पालक बहुत ज़्यादा था ना, तो दाल और पालक बहुत खाए हैं हम लोग। तो अभी मैं दाल को रख रही हूँ, पापा जी का नाश्ता हुआ और फिर हम दोनों का नहीं हुआ है, ये आएंगे नाश्ता करेंगे। पापा को ना सुबह सुबह हैवी नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता, वो खाली हल्का सा पोहा बस खाते हैं। और हम लोग हैवी नाश्ता करना पसंद करते हैं। हमारे मतलब पोहा भी खाते हैं, लेकिन हम सब्जी रोटी भी खा लेते हैं। चीला, पापा बेसन का चीला, पापा को लगता है कि बेसन का चीला बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इसलिए वो कम खाते हैं। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट और इतना तो लोग लंच करते होंगे, लेकिन ये हमारा ब्रेकफास्ट है, हम ऐसे ही हैवी खाते हैं भाई। तो नाश्ता पानी तो हो गया यार। मेरे ब्लाउज का ना यहाँ पर स्टिचिंग थोड़ा सा निकल गया साइड में, वो दिखता है, ऐसे करने की कोशिश करती हूँ। और क्या है ना, मेरा तो आप सब जानते ही हो कि बहुत ज़्यादा घिस जा रहा था, फट जा रहा था। जो कंफर्टेबल होता है ना वही मेरे को पहनने का मन करता है। कोई पता नहीं कैसे नया कपड़ा पहन के घूम सकते हैं, मैं, मेरे से नहीं हो सकता। मैं वो नए कपड़े को 2 घंटे के लिए, उसके बाद नहीं ना भैया, हमसे नहीं हो पाएगा। तो अभी थोड़े, अब खाना खाने का टाइम हो रहा है, तो सब्जी को बना रही हूँ। दाल बना है, सब्जी को जैसे कि आप सबको बताई मैं नो 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 नो, तो गोभी कट कर रही हूँ। और आज बहुत दिनों बाद, एक सेकेंड, तो आज बहुत दिनों बाद मैं अपने
बहुत ही पुराने, बहुत पुराने, उससे मैं 15 साल बाद बात की हूँ। जब छोटी थी तब से उनसे बात होता था। आज मैं सरसों तेल से सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो मतलब वो मेरे दोस्त थे। और छोटी थी मतलब 13 साल तो शादी को हो गया, उससे पहले 4 साल, मतलब वही 16-17 साल हो गया, बात नहीं हुआ था। उससे पहले बात हुआ था बहुत दिन बाद। मेरे ऐसे ही फ्रेंड रहे हैं, मेरे को जो पैम्पर करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार से फुचकार के दुलार के ऐसे बात करते थे, वैसी वाले। मैं मेरे अभी उसके बाद वाले फ्रेंड भी बहुत अच्छे वैसे ही थे। और जो अभी जिससे आज मेरा बहुत सालों बाद बात हुआ, मतलब कुछ काम के लिए मैं दूसरों से नंबर ली हुई थी, कुछ अपने पर्सनल काम के लिए, तो उसके बाद उनसे बात हुआ, बहुत अच्छा लगा। मतलब होता है ना, मैं पहले से ही ना बहुत ज़्यादा, मतलब हर लड़कियां चाहती हैं यार कि पैम्पर हो, कोई इसको पैम्पर करे, बहुत अच्छे से प्यार से बात करे। अरे नहीं यार, तुम यहाँ पर गलत हो, तुम यहाँ पर सुधार सकती हो, बात गलत हो उसको भी बहुत प्यार से बताए। शादी होने के बाद तो पतियों को पता नहीं क्या हो जाता है कि मतलब हर चीज़ चिल्लम चिल्ली करके समझाते हैं। हालांकि उसी को प्यार से समझा दे जैसे दोस्त समझाते हैं। मैं सभी के दोस्तों को बोल रही हूँ, जैसे दोस्त बोलते हैं, दोस्त समझाते हैं, वैसे समझा देना तो कोई भी पति पत्नियों में लड़ाई नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है, या कुछ भी कंजट नहीं होगा। मेरे दोस्त से बात हुआ आफ्टर 16-17 ईयर, लेकिन वो वैसे ही बात किया जैसे मतलब वो है हम लोग से बड़ा है, बड़े हैं वो, उनको हम दोस्त भी बोलते थे, चाचा भी बोलते थे, लेकिन उनसे बात हुआ ना, बहुत अच्छे से बात किए, बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत दुलार के बात किए, अब चाचा बोलते हैं तो दुलारेंगे ही, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा होता है ना, कम उम्र का लेकिन हमसे उम्र का बड़ा, जिसको हम चाचा बोलते हैं, वैसा कोई दोस्त। तो हाँ, उसी में से दोस्त थे जो बहुत अच्छे से बात किए। अरे नहीं यार, तुम यहाँ पर गलत रही होगी इसलिए रात का ऐसा वाला। तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बोल रहे थे क्या करती है दिन भर, बच्चे तो स्कूल चली गए हैं, फ्री रहती है। मैं बोली यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, यूट्यूब का दिखाओ चैनल, आईडी बताओ, हम भी फॉलो करते हैं। बोली नहीं, आप खोज लेना, क्लू दी हूँ कुछ कि ऐसा ऐसा है, सर्च कर लेना, आप खोज लेना। तो वो सर्च करने में लगे होंगे, अभी बात हुआ, बहुत दिन बाद हुआ, हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई यार, क्या दिन थे। ऐसा होता है ना, मेरे को ऐसा स्पेशल लगता है जब मैं किसी से बात करती हूँ ना, पुराने फ्रेंड्स से, तो बात करते रहूँ, लेकिन दिन ज़माना बदल गया है, सब अपने अपने में बिजी हैं। वो भी जिनसे मेरा बात हुआ वो भी बिजी है अपनी लाइफ में मतलब अभी अपने जॉब में फ़िलहाल के लिए, तो वो अपनी जॉब कर रहे हैं। तो भाई बात लंबा तो नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा सा ही हुआ और बहुत अच्छा हुआ। बहुत पैम्पर किए मेरे को, बहुत दिन खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस घड़ी का इंतजार था उन सभी की नजरों में। और अब ये ध्वज उस अंबर की तरफ, उस शिखर की तरफ, उस स्वर्ण शिखर की तरफ जहां से धर्म के पुनर्निर्माण, उसके पुनर्विकास, उसके पुनर्स्थापना को पूरा विश्व देख रहा है। आज जब आप इसको देखते हैं, लगभग 22 फीट और 11 फीट इसकी ऊंचाई है, जो पैराशूट का कपड़ा होता है, ताकि क्योंकि इस तरह से ये अंबर में लहराएगा, तो ऐसे वक्त पर देखिए आपको सभी लोग दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी की नजर उस शिखर की तरफ है। ऐसे कपड़े से इसको किया जा रहा है ताकि ये जब आसमान में लहराए तो कोई भी इसको क्षति ना पहुंचे। और 161 फीट ऊंचा ये पहुंच जाएगा धरती से। और जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, सूर्यवंशी थे राजा राम, तो सूर्य और उसके बीचों बीच ओम, वो अक्षर जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ताकत है, वो ओम उसमें लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ जो वृक्ष की बात हम लोग कर रहे थे, वो वृक्ष भी वहां पर बना हुआ है, उकेरा हुआ है, जो इस साम्राज्य का, राजा राम का प्रतीक है, कोविदार का वृक्ष। केसरिया इसका रंग, धर्म का समागम, आस्था की ताकत, अंबर की तरफ बढ़ता हुआ ये वो धर्म पताका है
जिसमें सभी हाथ स्वतः उठ रहे हैं अपने राजा राम के लिए, अपनी आस्था के लिए, उस आस्था की ताकत के लिए, उस विश्वास के लिए, अनिष्ट को दूर भगाने के लिए, इस पूरी पृथ्वी पर, इस देश पर भगवान राम के आशीर्वाद के लिए। ये वो धर्म पताका है, ये वो ध्वज है जो आज आसमान में लहराकर पूरे विश्व को बताएगा कि सनातन की ताकत क्या है, आस्था का विश्वास क्या है। धर्म की ध्वजा जब इस आकाश में पहुंचती है तो वो एक ही संदेश देती है, शांति का संदेश, सर्व समाज के कल्याण का संदेश, एक ऐसी व्यवस्था का संदेश जिसमें सबको एक नजर से देखा जाए, एक ऐसी व्यवस्था जो सबको अपने साथ ऊपर ले जाए, जो सबका कल्याण करे, जो धर्म का विस्तार करे, जो धर्म का की ध्वजा बनकर लोगों में एक विश्वास जगाए और सबकी आस्था को समर्पित एक धर्म ध्वजा स्थापित होते ही अयोध्या की नगरी में, भारत देश में ये बताता हुआ कि भगवान राजा राम का दरबार, रामलला का मंदिर आज पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ। आस्था उस चरम पर पहुंचा है जहां पर पूरा विश्व आज सिर झुका रहा है, नमन कर रहा है उस भगवान को, उस आस्था को जो हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं। बाबू जल्दी वो मेरे भाई पेटी आगे खाना खा दीजिए छोटे भाई मोरो नेक्स्ट है हां